Hello everyone, my name is Reena Soni from Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach a chapter 6 of Hindi land. Okay students, so please pay attention and look at this screen. Okay बेटा, your chapter name is संज्ञा means noun. तो बेटा संज्ञा क्या होती है? सभी तरह के नाम शब्द संज्ञा शब्द होते हैं. बेटा जितने भी नाम होते हैं, जितने भी नाम, वो सारे शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं. दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों के नाम शब्दों को ढूंढिए. तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये क्या है आपका? लाल किला. लाल किला दिल्ली में है. तो ये जो लाल किला है ये भी आपका एक संज्ञा है. दिल्ली ये भी आपका एक संज्ञा है. यहाँ पर देखिए पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं. तो ये जो पक्षी है वो भी आपका संज्ञा है. ठीक है. और जो आसमान है वो भी आपका संज्ञा है. ठीक है. यहाँ पर देखिए गाय को प्यास लगी है. दिख रहा ना आपको? तो गाय भी आपका एक संज्ञा ना है और प्यास भी संज्ञा है. शिवाजी, शिवाजी क्या है बेटा? एक संज्ञा है. और वीरता भी एक संज्ञा है. ठीक है. तो गाय को प्यास लगी है, शिवाजी की वीरता प्रसिद्ध है. तो इन वाक्यों में आए शब्द लाल किला, दिल्ली, पक्षी, आसमान, गाय, प्यास, शिवाजी और वीरता किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बता रहे हैं और ये सभी संज्ञा शब्द हैं. ठीक है बेटा, समझ आ रहा आपको? तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि संज्ञा क्या है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, धर्म, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. ठीक है. यहाँ पर देखिए संज्ञा के भेद. संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. ठीक है. व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बेटा? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे यमुना, कुतुब मीनार, रामायण, कोलकाता, जापान, बंगाल, राधा, महात्मा गांधी, मीराबाई इत्यादि. ये सारे हमारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा. ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना बेटा आपको? क्योंकि ये विशेष हैं. समझ में आ रहा है ना बेटा आपको? है ना. जैसे महात्मा गांधी वो भी एक विशेष थे, राधा वो भी विशेष है ना, कुतुब मीनार वो भी विशेष है, रामायण वो भी विशेष है. इस तरह से ये सारे हमारे लिए विशेष, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है. नेक्स्ट देखिए आपका बेटा जातिवाचक संज्ञा. जो संज्ञा शब्द या प्राणी की संपूर्ण जाति की जानकारी देते हैं. जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति की जानकारी देते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे शहर, गांव, पक्षी, नदी, आम, जामुन, समुद्र, पशु, बगीचा, कलम इत्यादि. क्या होते हैं बेटा जातिवाचक? जातिवाचक संज्ञा में आपका आता है जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति की जानकारी देते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे शहर, गांव, पक्षी, नदी, आम, जामुन, समुद्र, पशु, बगीचा, कलम इत्यादि. ये सारे बेटा हमारे किस में आते हैं? जातिवाचक में. क्योंकि बेटा यहाँ पर देखिए आपका जो शहर है, शहर में इसमें किसी का शहर का नाम नहीं है, ओनली शहर है. तो शहर मतलब जिसमें जितने भी शहर होंगे. जैसे हमारा भारत है, भारत में कितने शहर हैं, है ना. जैसे हमारे गांव है तो गांव एक तो नहीं होता है, गांव तो बहुत सारे होते हैं. पक्षी की जाति अलग होती है. पक्षी एक तरह के नहीं होते, पक्षी कई प्रकार के होते हैं. नदी भी एक नहीं होती है. गंगा, यमुना, जमुना कितनी नदी होती हैं. आम भी एक तरह के नहीं होते, जामुन भी कई तरह के होते हैं, समुद्र. तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है ना कि जातिवाचक क्या होता है? कि जिससे उनकी जाति का बोध हो उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा. नेक्स्ट आपका है भाववाचक संज्ञा. जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि के बारे में जानकारी मिलती है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे दोस्ती, मिठास, भय, सुंदरता, सत्य, घृणा इत्यादि. ठीक है बेटा. अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार कर लिए गए हैं. समझ आ रहा बेटा? तो अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से जो हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों के द्वारा संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार कर लिए गए हैं, जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होता है समूहवाचक संज्ञा. ठीक है.
जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु के द्रव्य या धातु पदार्थ होने की जानकारी देते हैं तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, सोना क्या है बेटा, एक धातु है ना सोना, तो इसलिए सोना आपका किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी भी आपकी एक धातु है ना, तो उसको भी आप द्रव्यवाचक में लेंगे। दूध आपका एक पदार्थ है, तेल भी आपका एक पदार्थ है, जैसे पानी वो भी एक पदार्थ है। तो इनको सबको किस में लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे पीतल, तांबा, ये सब धातु हैं और इनको बेटा हम द्रव्यवाचक में लेते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया। अब नेक्स्ट देखिए आपका समूहवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द वस्तुओं या प्राणियों के समूह की जानकारी देते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सभा, सेना, दल, झुंड आदि। ठीक है, समझ आ रहा ना बेटा आपको। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से ही भाववाचक होती हैं। कुछ संज्ञाएं क्या होती हैं बेटा, कुछ संज्ञाएं मूल रूप से ही भाववाचक होती हैं, जबकि कुछ संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञाएं। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो भाववाचक होती हैं, मूल रूप से ही भाववाचक होती हैं, जबकि कुछ संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ भाववाचक संज्ञा बनाना। कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपका है जातिवाचक में कौन आएगा, आपका मानव। तो मानव से भाववाचक क्या हो जाएगा, मानवता। परिवार आपका जातिवाचक है, तो परिवार से क्या बनेगा भाववाचक, पारिवारिक। भाई आपका क्या है, जातिवाचक, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, भाईचारा। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे आपका जातिवाचक क्या है, डाकू, तो डाकू से भाववाचक क्या बनेगा, डकैती। बंधु मीन्स क्या होता है, बंधुत्व, तो इससे बनेगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बंधु का बंधुत्व। भक्त का क्या हो जाता है बेटा, भक्ति। ठीक है, डाकू का डकैती, बंधु का बंधुत्व और भक्त का भक्ति। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखिए आपका जातिवाचक बनाना, जातिवाचक से भाववाचक बनाना कैसे। कारीगर का होता है कारीगरी, लड़का का लड़कपन, नारी का नारित्व, माता का मातृत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व, शत्रु का शत्रुता। ठीक है, जातिवाचक देखिए आपका प्रभु, तो प्रभु से भाववाचक क्या होता है, प्रभुता। देव से क्या होगा, देवत्व। स्त्री से स्त्रीत्व, पशु का पशुता, नेता का नेतृत्व और राष्ट्र का क्या होगा, राष्ट्रीयता। ठीक है बेटा, सेकंड नंबर देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, देखिए सर्वनाम आपका क्या है, अहम आपका सर्वनाम है, इससे भाववाचक क्या बनेगा, अहंकार। पराया आपका सर्वनाम है, तो इससे क्या बनेगा भाववाचक, परायापन। अपना आपका सर्वनाम है, तो इससे क्या बनेगा, अपनापन। इसी तरह सर्वनाम आपका क्या है, आप, तो इससे भाववाचक क्या बनेगा, आपा। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए आपका सर्वनाम क्या है, स्व, तो इससे भाववाचक बनेगा स्वत्व। ठीक है, मम आपका क्या है, सर्वनाम है, तो इससे क्या बन जाएगा, ममत्व। इसी तरह सर्वनाम आपका क्या है, सर्व, तो क्या बन जाएगा भाववाचक, सर्वस्व। ठीक है बेटा, निज देखिए आपका क्या है, सर्वनाम है, तो इससे क्या बनेगा आपका, निजत्व। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा है आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो यहाँ विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, विशेषण देखिए यहाँ पर एक, विशेषण क्या है, एक, और भाववाचक क्या हो जाएगा उसका, एकता। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूखा क्या है आपका, विशेषण है, तो भाववाचक क्या बनेगा इसका, रूखापन। इसी तरह विशेषण आपका क्या है, गरम, तो भाववाचक बनेगा गर्मी। स्वस्थ आपका क्या है, विशेषण, तो भाववाचक क्या बनेगा, स्वास्थ्य। ठीक है, विशेषण आपका क्या है, सुंदर, तो इससे भाववाचक क्या होगा, सुंदरता। इसी तरह विशेषण बेटा आपका क्या होगा, खट्टा, तो इससे भाववाचक क्या बनेगा, खटास। इसी तरह विशेषण आपका है अधिक, तो भाववाचक अधिकता। काला का क्या होगा, कालापन, दूर का दूरी, सच्चा का सच्चाई। यहाँ पर देखिए बुरा का क्या होगा, भाववाचक बुराई। गहरा आपका विशेषण है, तो क्या हो जाएगा भाववाचक, गहराई। अच्छा का अच्छाई, मोटा का मोटापा, प्यासा का प्यास, निर्धन का निर्धनता। हरा का क्या होगा, हरियाली, मीठा का मिठास, विद्वान का विद्वता, और स्वतंत्र का क्या बनेगा बेटा, स्वतंत्रता। ठीक है, फोर नंबर देखिए आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो क्रिया जैसे आपकी है झगड़ना, तो झगड़ना से भाववाचक क्या बनेगी, झगड़ा। फैलना क्या है आपकी, फैलना क्या है बेटा आपका, फैलना है आपका क्रिया, तो इससे भाववाचक क्या होगा, फैलाव।
लिखना आपकी क्रिया है तो इससे भाववाचक बनेगी लिखावट। इसी तरह क्रिया आपकी क्या है, चढ़ना, तो भाववाचक क्या होगी, चढ़ाई। दौड़ना क्या है, क्रिया, तो इससे भाववाचक दौड़। काटना का क्या बनेगा, कटाई। इसी तरह पढ़ना से क्या बनेगा, पढ़ाई। मांगना का मांग, ठीक है। पीसना का क्या होगा, पिसाई। हारना का हार। सजना का सजावट। छपना का छपाई। बहना का बहाव। छोड़ना का छूट। और मिलाना का मिलावट। चुनना का चुनाव, ठीक है। ये बेटा आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये पाठ का सार है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति की जानकारी देते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि की जानकारी मिलती है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए सही विकल्प हैं तो आपको इसमें टिक करना है बेटा, जो भी करेक्ट आंसर है। सभी तरह के नाम शब्द खालिस्तान होते हैं, कौन से होते हैं, संज्ञा शब्द। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नो बेटा, भाववाचक संज्ञा नहीं होगा इसमें, क्रिया विशेषण है आपका। देखिए भाववाचक संज्ञा तो होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन क्रिया विशेषण जो है वो आपका संज्ञा का भेद नहीं होता है। लाल किला, लाल किला क्या है बेटा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अन्य शब्दों से कौन सी संज्ञा बनाई जाती है, तो यहाँ पर अन्य शब्दों से कौन सी संज्ञा बनाई जाती है, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं जो आपको बेटा मैंने इसकी PDF बनाई हुई है जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को आपको रेखांकित करना है और उनके भेद भी बताना है। तो मेघा अपने घर जा रही है, तो इसमें मेघा और घर क्या है आपका, मेघा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और घर जातिवाचक। तो बचपन में हम साथ खेला करते थे, तो बचपन क्या है आपका, भाववाचक। और वैज्ञानिकों में वैज्ञानिक क्या है आपका, जातिवाचक। हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय और पर्वत क्या है आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारी कक्षा साफ सुथरी है, तो कक्षा क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए इनके आपको भाववाचक बनाना है। अभी मैंने आपको बताए थे भाववाचक कैसे बनाते हैं, तो ये आप अपनी इसको नोटबुक में कर लीजिएगा बेटा। इसको देखिए नोटबुक में नहीं, ये आपको आपकी बुक में एक्सरसाइज को फिल करना है और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोटबुक में फिल करना है, ठीक है। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। तो बेटा जो भी आपके संज्ञा शब्द हैं उन पर आपको गोला लगाना है। तो हमने चिड़ियाघर में 3 हाथियों को देखा, तो चिड़ियाघर और हाथियों ये आपके संज्ञा शब्द हैं, तो इन पर इस तरह से गोला लगाते जाइए। देखिए मैंने और भी नेक्स्ट इसमें लगाए हुए हैं। ये खालिस्तान दिए हुए हैं आपके, देखिए 4 नंबर में यहाँ साइड में आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है और फिर आपको भाववाचक संज्ञा में बदलकर आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो जानवरों को भी प्यारी होती है, क्या प्यारी होती है, स्वतंत्रता। दुर्जन अपनी नहीं छोड़ते, क्या नहीं छोड़ते हैं, दुष्टता। माँ की खालिस्तान का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, तो किसका नहीं चुकाया जा सकता, ममता का। उसके पैरों में हो रही है, क्या हो रही है उसके पैरों में, जलन। तो खालिस्तान करके जीना इंसानियत नहीं है, ठगी। यहाँ पर देखो बीरबल की खालिस्तान के समक्ष बड़े बड़ों का हार माननी पड़ती है, तो चतुर का क्या हो जाएगा, चतुराई, ठीक है। थकना का क्या लिख देंगे यहाँ पर, थकावट। इसी तरह निर्धन का निर्धनता और अहम का अहंकार। बेटा ये भी करें जो आपको दिया हुआ है, ये आपको खुद से करना है। ये देखिए अपने घर, विद्यालय, आस पड़ोस की विभिन्न वस्तुओं को देखकर उनके आपको नाम लिखना है और ध्यान रहे कि उन शब्दों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक इन तीनों प्रकार के शब्द हों। फिर इन शब्दों को विभिन्न संज्ञा भेदों के अंतर्गत व्यवस्थित करना है, ठीक है। ख देखिए आपका दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखना है। तो बेटा जैसे आपका व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक आपका क्या है, दिल्ली है, तो इसको दिल्ली की जगह मतलब व्यक्तिवाचक की जगह पर लिखना। गांव आपका क्या है, जातिवाचक है, तो गांव को जातिवाचक के प्लेस पर राइट करना है ना। शरबत क्या है आपका, द्रव्यवाचक है, तो यहाँ पर राइट कर दीजिएगा। ठंडक क्या है आपकी, भाववाचक है, तो भाववाचक की जगह पे करना। और दल क्या है आपका, समूहवाचक है, तो इसको समूहवाचक। इस तरह से आपको बेटा इनको अलग अलग छांट कर आपको इन पर राइट करना है, ठीक है। ये देखिए बेटा मैंने इसकी PDF बनाई हुई है, तो ये इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में इसको राइट करना है, ठीक है बेटा। समझ आ रहा है ना बेटा आपको, ओके। तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके एंड टेक केयर, बाय बेटा।